नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको जेल तोड़कर फरार होने वाले कैदियों का वो वाकया जो अब भी जहन घुमा देता है, इसके बारे में बताएंगे। कैदियों का जेल तोड़कर फरार होने के वाकया तो सामने आते रहते हैं, मगर कोई भी इतना हैरान कर देने वाला नहीं हो सकता जो लगभग 6 दहाइयां कबल पेश आया और अभी तक हल तलब है। दर हकीकत इस वाकये के हर दौर का सबसे बेखौफ और खतरनाक तरीन जेल तोड़ने का वाकया माना जाता है, क्योंकि वो कैदी ऐसी जेल से फरार हुए जो एक जजीरे में थी और वहां से किनारे तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर का फासला तैर कर तय करना होता है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं। ये वाकया अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को के साहिली इलाके से 2 किलोमीटर दूर एक जजीरे में वाकया एलेक्टर्स जेल में 1962 में पेश आया था। वो जेल जहां से कोई भी भागने में कामयाब नहीं हो सका था, बल्कि कोशिश करने वाले ज्यादातर अफराद पकड़े गए या मारे गए। अब सोचने की बात है कि वो लोग उस जजीरे से कैसे फरार हुए या उस जेल से कैसे फरार हुए। ये जेल अमेरिका की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल थी, मगर हैरान कुन तौर पर जून 1962 को 3 कैदी फ्रैंक मोरिस, जॉन एंगलन और क्लैरेंस एंगलन वहां से फरार होने में कामयाब हुए और फिर कभी उनका नामो निशान नहीं मिल सका। दर हकीकत ये 3 नहीं 4 थे, मगर चौथा अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। ऐसा माना जाता है कि फरार होने की मंसूबाबंदी 1961 के आखिर में बनाई गई थी और कई माह तक वो चमचों के जरिए दीवार में सुरंग बनाते रहे। फरार होने की रात बस एक बात गलत हुई और वो इनके चौथे साथी के कमरे का वेंट खुलने में मुश्किल थी और उसे अपना इरादा मनसूख करना पड़ा। इसी से तफ्तीशकारों को फरार की मुतअद्दिद तफसीलात हासिल हुई। उन्होंने चमचों की दहार को जेल की दीवारों पर इस्तेमाल करके इसमें जगह बनाई, जबकि अपने कमरों में कागज से बनी डमियों को छोड़ा। 12 फीट की 2 खारदार तारों वाली दीवारों को पलंगा और शमाल मशरकी किनारे वाले हिस्से में पहुंचे। वहां उन्होंने 50 रेन कोट के मजमूए से बने राफ्ट को फैलाया और रात 10 बजे गहरी धुंध में पानी में चले गए। इसके बाद वो कभी किसी को नजर नहीं आए, जबकि 1963 में जेल को खत्म करके सियाहती मुकाम बना दिया गया था, जहां आज भी वो कमरा सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज है जहां से ये कैदी फरार हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फ्रैंक मोरिस ही इस फरार के मास्टरमाइंड और बहुत ज्यादा ज़हीन इंसान थे, जिनका IQ लेवल 133 था। वो डकैती के जुर्म में 14 साल कैद की सजा पर इस जेल में आया था, जबकि जॉन और क्लैरेंस एंगलन दोनों भाई थे, वो भी डकैतों पर 15 और 10 साल कैद की सजा काट रहे थे। तो हैरत की बात यह है कि इसमें खास क्या है। दर हकीकत जेल से फरार होना तो ऐसा खास नहीं, मगर उसके बाद जो हुआ वो दहाइयों से तारीखदानों के जहनों को चकरा रहा है। इन मफरूर कैदियों को फिर कभी तलाश नहीं किया जा सका, बल्कि कोई सुराग भी नहीं मिल सका, जिसके बायस मुतअद्दिद अफराद हैरान हैं कि वो सैन फ्रांसिस्को के मुतलातम पानियों में डूबकर गुम हो गए या जिंदा किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। लगभग 6 दहाइयों तक अमेरिकी तफ्तीशकारों ने इन खुशकिस्मत बदकिस्मत कैदियों के फरार के नतीजे पर खामोशी इख्तियार किए रखी, यहाँ तक कि FBI ने 1989 में केस को इस नतीजे के साथ बंद किया कि ये कैदी पानी में बचने में कामयाब नहीं हो सके थे। मगर US मार्शल्स सर्विसेज ने ताहाल इन मफरूर कैदियों को मतलूबा अफराद की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। इनके हवाले से नए वाकयाती शवाहिद भी सामने आते रहे हैं। जब फरार के बाद अगले दिन उनकी तलाश शुरू हुई तो रेन कोट राफ्ट की बाकियात और पैडल्स को एंजल आइलैंड में दरियाफ्त किया गया, जो एलेक्टर्स के शिमाल में 2 मील दूर था। याद रहे कि एलेक्टर्स एक जेल का नाम है। जबकि एक प्लास्टिक बैग को भी दरियाफ्त किया गया, जिसमें एंगलन बरादरान का जाती सामान था, जिसके बाद हुक्काम का मानना था कि वो तीनों डूब गए हैं। इसी तरह हुक्काम के मुताबिक इस रात इस जगह से करीब कोई डकैती या गाड़ी छीनने का वाकया पेश नहीं आया था। तो अब तक मुअम्मा क्यों बना हुआ है? 2003 में डिस्कवरी चैनल के एक प्रोग्राम में देखा गया था कि इस तरह फरार होने का इम्कान कितना है और दरियाफ्त किया कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। इसी तरह 2011 में नेशनल जियोग्राफिक के एक प्रोग्राम में पैरों के ऐसे निशानात को दिखाया गया जो इस राफ्ट से दूर जा रहे थे, जबकि इस वक्त के हुक्काम के बयानात के बरक्स उन्होंने दरियाफ्त किया कि फरार की रात एक गाड़ी इस इलाके में एक गाड़ी को भी चुराया गया था। मगर 2018 में CBS सैन फ्रांसिस्को ने एक ऐसे खत को शाया
किया जो मुबैना तौर पर जॉन एंगलन ने 2013 को तहरीर किया था। इस खत में लिखा था, मेरा नाम जॉन एंगलन है, मैं जेल से जून 1962 को अपने भाई क्लेरेंस और जॉन मॉरिस के साथ फरार हुआ था। अब 83 साल का हूँ और कैंसर का शिकार हूँ। हाँ, इस रात हम सब बामुश्किल बच गए थे। ये खत 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को भेजा गया था, मगर उसे तहकीकात के लिए खुफिया रखा गया था। FBI की लेबोरेटरी में इस पर उंगलियों के निशानात और DNA का तज्जिया किया गया, जबकि लिखाई का मुवाजना भी किया गया, मगर कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया। रिपोर्ट में एक सिक्योरिटी तज्जियाकार ने कहा था, तो इसका मतलब हाँ भी है और नहीं भी, यानी कुछ भी वाज़ेह नहीं। वैसे ये वाकया इतना मशहूर हुआ था कि 1979 पर इस पर एक फिल्म एस्केप फ्रॉम एलेक्टर्स भी बनाई गई थी, जिसमें क्लिंट ईस्टवुड ने फ्रैंक मॉरिस का किरदार अदा किया। ये फिल्म इसी नाम से 1963 में शाया होने वाली किताब पर मबनी थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि ये कैदी अपने मंसूबे में कामयाब रहे थे। आप भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, और इस केस से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग है बताने के लिए जो आपने कभी भी पढ़ा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।